नमस्कार दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी वीडियो है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, पैनक्रियास पेट में स्थित एक अंग ऑर्गन है। पैनक्रियास में गड़बड़ी से मोटापा, शुगर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, हर एक अभ्यास को 10 बार, 15 बार, 25 बार या अपनी सामर्थ्य, आवश्यकता और शक्ति के हिसाब से करेंगे। इसके बाद त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, पैनक्रियास के 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला, पाचन तंदुरुस्त रखना। दूसरा, शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना। लेकिन गलत खान पान, बॉडी में ज़्यादा कैल्शियम होना, गॉल ब्लैडर में स्टोन व अन्य कारणों की वजह से पैनक्रियास में सूजन आ जाती है, जिससे कि थकान, एसिडिटी, कब्ज, मोटापा जैसी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। अगला अभ्यास कटी चक्रासन की 2 टेक्निक का हम करेंगे। दोस्तों, पैनक्रियास में सूजन का सबसे ज़्यादा असर ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है, क्योंकि पैनक्रियास शरीर के लिए ज़रूरी इंसुलिन नहीं बना पाता है। इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने से मरीज डायबिटिक हो जाता है। लगातार सूजन बनी रहती है तो पैनक्रियाटिक कैंसर तक का खतरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी दिनचर्या, आहारचर्या अच्छी रखेंगे और साथ में मेरे साथ इन योगासनों का अभ्यास करेंगे तो आपका पैनक्रियास एकदम हेल्दी रहेगा और आपको अपने जीवन में ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कटी चक्रासन के अभ्यास के बाद आप मैट पर बैठ जाएं, वज्रासन में बैठेंगे। अगला अभ्यास हम मंडूकासन का करेंगे। मंडूकासन की 2 वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। पहली टेक्निक में दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के आसपास लगाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरी टेक्निक का अभ्यास करेंगे। एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखेंगे, नाभि के ऊपर लगाएंगे, श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप 20 सेकंड, 30 सेकंड से शुरू करें। आगे जाके आप 5 मिनट, 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम शशकासन का करेंगे। शशकासन की पोस्चर में भी आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। दोस्तों, अगला अभ्यास हम योग मुद्रासन का करेंगे। दंडासन में बैठेंगे, फिर उसके बाद पद्मासन लगाएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बना के नाभि के आसपास लगाएंगे, फिर श्वासों को भरेंगे और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर इसी पोस्चर में रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास भी आप 20 सेकंड, 30 सेकंड से शुरू करें, 5 मिनट, 10 मिनट तक कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम वक्रासन का करेंगे। दोस्तों, वक्रासन के नियमित अभ्यास करने से पूरे पेट के अंदर के ऑर्गन्स, स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, इन सब का अच्छे से मसाज हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। डायबिटिक पेशेंट को यह आसन करने की सलाह दी जाती है। दोनों तरफ से इसका अभ्यास करेंगे। इस पोस्चर में भी आपको 5 मिनट से 10 मिनट तक होल्ड करके रखना है। इसके बाद दोस्तों, पीठ के बल लेट जाएंगे। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का करेंगे। पहले एक एक पैर से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, फिर दोनों पैरों से पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से आपका पैनक्रियास तो स्वस्थ रहेगा ही, आंतों में भी अगर आपकी सूजन होती है
तो वह भी दूर हो जाएगी और डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। दोस्तों, अगर आपके गर्दन में दर्द है तो आप अपने सर को ना उठाएं। एक एक पैरों से करने के बाद आप दोनों पैरों से करेंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास हम उत्तान पादासन का करेंगे। दोनों पैरों को 30 डिग्री की ऊंचाई तक ऊपर करेंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आप होल्ड करके रख सकते हैं उतना आप होल्ड करके रखेंगे। अगला अभ्यास नौकासन का करेंगे। श्वासों को भरेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए चेस्ट की तरफ से अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के समानांतर रहेंगे, ग्राउंड के पैरेलल रहेंगे और दोनों आँखों से अपने टोस की तरफ देखते रहेंगे। थोड़ी देर उसी पोजीशन में होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास पादानगुष्ठा आसना नासा स्पर्शासना का करेंगे। दोस्तों, इस आसन के अभ्यास करने से पैनक्रियास स्वस्थ रहता है और पाचन संबंधी कोई भी समस्या हमें नहीं होती है। थोड़ी देर इसी पोस्चर में होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दोस्तों, बाएं करवट लेके धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें आप बैठ जाएंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे, दोनों आंखें पलकें कोमलता से बंद रहेंगी। शुरू करते हैं। अगला अभ्यास कपालभाति का। अगला अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का करेंगे। दोस्तों, अपने पैनक्रियास को स्वस्थ रखने के लिए इन योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास आप ज़रूर करें। थैंक यू।